सीए वर्सेस एमबीए, सीए वर्सेस एमबीए, ये स्क्रीनशॉट आपने हर प्लेटफॉर्म पे पिछले एक महीने में कम से कम 50 बार देख लिया होगा। द केन ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें सीएस और एमबीएस के पैकेजेस, सीएस और एमबीएस की प्रोफाइल, हु विल बी अ सीएफओ, ये सारे कंसर्न्स रेज करके एक स्क्रीनशॉट और एक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में निकाली थी, जिसके ऊपर बहुत डिबेट हुई। आज इसी रिपोर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं और क्या क्या गलतियां हैं इस रिपोर्ट में, जिसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हमको ऐसे कंपैरिजंस दो प्रोफेशंस के बीच में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। स्टार्टिंग विद नंबर वन, इन्होंने हेडिंग डाली है सीए वर्सेस एमबीए। भाई साहब मुझे ये बताओ, आप आपने हेडिंग डाली सीए वर्सेस एमबीए, पूरे 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आपने ले लिए, लेकिन एमबीए का पूरा यूनिवर्स क्यों नहीं लिया? अगर आप दो प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हो तो सारे एमबीएस को लो ना, जितने एमबीएस कंट्री में बनते हैं, लैक्स में एमबीएस कंट्री में बनते हैं, 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक अटेम्प्ट में बनते हैं, दोनों को कंपेयर करो और फिर आपको पता लगेगा कि उनकी एवरेज सैलरीज, उनके पैकेजेस कितने होते हैं। 70% एमबीएस की तो नौकरी तक नहीं लगती हिंदुस्तान में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे एमबीए कॉलेजेस खुले हुए हैं और ये सीएस और एमबीएस को कंपेयर करने चले हैं। राइट, पॉइंट नंबर वन, पूरे इकोसिस्टम को पूरे इकोसिस्टम के साथ कंपेयर करो, एवरेज पैकेजेस निकालो। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, अगर आप आईएम एबीसी के एमबीएस को भी कंपेयर कर रहे हो सीएस के साथ, तो आपने यहाँ पे अपना डेटाबेस तो लिया एमबीएस का, सिर्फ 1500 टॉप एमबीएस का जिनके बेस्ट पैकेजेस लगे। तो यहाँ पे भी आईसीआई के नंबर्स में भी, सीएस के नंबर्स में भी टॉप 1500 सीएस के पैकेजेस के साथ कंपेयर कर लो भाई। और यहाँ पे सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट क्यों देख रहे हो आप? क्या आपको पता नहीं है कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है? जो ये आप एवरेज सैलरीज बता रहे हो और ये जो आप हाईएस्ट सैलरीज बता रहे हो, क्या आपको ये नहीं पता कि कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, आदित्य बिरला ग्रुप, बीसीजी, बेन, मैकेंजी, सिटी बैंक, ये इससे ज्यादा पैकेज आपको ऑफ कैंपस में ऑफर करते हैं? और कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इन कैंपसेस में, इन कंपनीज में प्लेसमेंट होता है ऑफ कैंपस? राइट, तो ये 31 लाख का जो कैंपस का पैकेज है, इसको भी आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कैंपस बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी होती है, क्योंकि ये कंपनीज आईसीआई को पेमेंट नहीं करना चाहती फॉर द कैंपस। राइट, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर मत करिए। ठीक है, जब आप 1500 सीएस के पैकेजेस को कंपेयर करेंगे अपने आईएम वाले टॉप क्रीमी लेयर से, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये जो आपका एवरेज सैलरी है, इसमें कितना इंक्रीज होता है। राइट, ये था मेरा पॉइंट नंबर टू गाइस। पॉइंट नंबर थ्री पे आते हैं। पॉइंट नंबर थ्री ये है गाइस कि आपने यहां पे एवरेज एनुअल सैलरी को लिया है। यहां आपने लिया है गाइस एवरेज एनुअल सैलरी, जो आपका स्टार्टिंग पैकेज लगता है। मुझे ये बताइए, क्या एवरेज स्टार्टिंग पैकेज से किसी प्रोफेशन को कंपेयर करना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप लॉयर्स के प्रोफेशन भी साथ में कंपेयर कर लो। आप जितने प्रोमिनेंट लॉयर्स आप देखोगे, उनसे पूछिए जाके कि आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी। 15 से 20 हजार रुपए की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी से लॉयर्स ने शुरू करा होगा अपना करियर, जो आज के दिन 10-10 लाख रुपए पर हियरिंग के लेते हैं। तो क्या आपको प्रोफेशन की ग्रोथ साइकिल ऐसे कंपेयर करनी चाहिए कि आप एवरेज एनुअल सैलरी स्टार्टिंग की निकाल रहे हैं और आगे का नहीं देख रहे कि क्या रहता होगा पूरी ग्रोथ साइकिल में ऑफ अ प्रोफेशन? राइट, अगर आपको पता हो तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना। मान लो एक कंपनी है पीसीजी, ठीक है, एक कंपनी है बीसीजी, इसका एक रोल है कंसल्टेंट का, एक रोल है कंसल्टेंट का। अगर कंसल्टेंट के रोल में सीए भी एलिजिबल है और एक एमबीए भी एलिजिबल है, क्या यहाँ पे कंपनी डिफरेंशिएट कर रही है कि मैं सीए को दूंगी खाली 20 लाख रुपए और मैं एमबीए को दूंगी 40 लाख रुपए? द आंसर इज नो। कंसल्टेंट के रोल के लिए अगर सपोजिंगली 25 लाख रुपए का पैकेज है, तो एलिजिबिलिटी में सीए और एमबीए दोनों आते हैं। ये डिग्री डिफाइन नहीं करती कि आपका सिलेक्शन उस रोल के लिए होगा या नहीं होगा, ये आप डिफाइन करोगे, आपका स्किल सेट डिफाइन करेगा। सीए और एमबीए दोनों ही एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए, ये बात इनको कौन समझाए? राइट, फिर आते हैं, इन्होंने जिस चीज से ये आर्टिकल शुरू किया, जो इनके आर्टिकल की मेन हेडिंग थी, अ सीए एंड एमबीए वॉक इनटू अ बोर्ड रूम, हु इमर्जेस एज सीएफओ। सीए और एमबीए में से कौन सीएफओ बनेगा साहब? आ जाओ भाई, इसका भी आंसर कर देते हैं। बस सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए।
मिस्टर समीर शेख सरिया, सीएफओ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर निलंजन रॉय, सीएफओ, इन्फोसिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर रितेश तिवारी, HUL, चार्टर्ड अकाउंटेंट। संदीप जैन, बजाज फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोमन राय, भारतीय एयरटेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुनिए मेरी बात, मिस्टर आलोक अग्रवाल, रिलायंस, MBA। प्रतीक अग्रवाल, HCL टेक्नोलॉजीज, MBA। मिस्टर राघव राव, Amazon इंडिया, MBA। मिस्टर श्रीनिवास वैद्यनाथन, HDFC बैंक, MBA एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। रतिन दलाल, विप्रो, CA प्लस MBA। क्या पता लग रहा है इससे? मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। क्या CFO एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या एक MBA बनेगा, या CA और MBA दोनों करने के बाद ही एक बंदा CFO बन सकता है? क्या आपकी डिग्री डिफाइन कर रही है यहां पे? गाइस द आंसर इज नो। आपकी डिग्री सिर्फ आपके लिए फर्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है। आपके स्किल सेट, आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आप CFO बनते हो या नहीं बनते हो। आपको कभी भी ये डिग्रीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस रिपोर्ट में जिस तरीके से कंपेयर किया गया है और एट द आउटसेट ये पूछा गया है कि भाई कौन CFO बनेगा, तो आपके सामने मैंने 40 एग्जाम्पल दे दिए। बताओ भाई CA बनेगा या MBA बनेगा CFO? नो वन कैन डिफाइन दिस, क्योंकि आप डिसाइड करोगे, आपका स्किल सेट, आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कौन बनेगा CFO, राइट? इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा, गाइस एक अपडेट भी देना चाहता हूं। thinkingrich.in पे एक सेल चल रही है वेयर इन वी आर ऑफरिंग 25% ऑफ अक्रॉस ऑल आवर मास्टर क्लासेस। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड स्किल अप और आपको सारी मास्टर क्लासेस पे 25% ऑफ मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर। जाइए और जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, जहां पे भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में एनरोल कर लीजिए एंड यू विल गेट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। तो आगे बात कर लेते हैं गाइस। इन्होंने एक नंबर और दिया जिसमें ये क्लेम किया है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है वो बहुत कम होती जा रही है पिछले 10-12 साल में। भाई आपको यहाँ पे ICAI के प्रेसिडेंट ने भी क्लैरिफाई किया कि भाई इंटरमीडिएट और फाइनल में तो नंबर सिमिलर है। जो मेजर डिक्लाइन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है CPT फाउंडेशन के नंबर्स में। क्या इसका रीजन है? हम सबको पता है कि CPT पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था जिसमें बहुत लोग एनरोल कर लिया करते थे और आगे इंटरमीडिएट और फाइनल में ड्रॉप आउट कर जाया करते थे, CA कोर्स को आगे परस्यू नहीं करते थे। क्योंकि हमारे कोर्स की खासियत ये है, CA की कोर्स की खासियत ये है कि CPT इजी है, इंटरमीडिएट डिफिकल्ट है और फाइनल सुपर डिफिकल्ट है। फाइनल हमारा बहुत 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 डिफिकल्ट है। ये हमारे कोर्स की खासियत है कि यहाँ पे एंट्री इजी है और एग्जिट मुश्किल है। इसलिए आपको फाउंडेशन जब से आया है, फाउंडेशन में आपका पेपर सब्जेक्टिव कर दिया गया और हमारी एंट्री कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल कर दी गई। इसलिए आपके नंबर CPT से फाउंडेशन में थोड़े डिक्लाइन हो गए हैं। और इससे ये प्रूव होता है कि जो खाली सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही CA कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। पहले जो CPT के बाद ड्रॉप आउट कर जाया करते थे वो लोग अब कम हो गए हैं। ये इसका रीजन है, ना कि ये कि भाई यहाँ पे CA कोर्स की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, राइट? तो ये भी एक इन्होंने नंबर दिया था। तो गाइस इस वीडियो में हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है कि इस रिपोर्ट में क्या फ्लॉज हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्यों हमको दो प्रोफेशंस को ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। गाइस आप चाहे CA करो, चाहे MBA करो, चाहे कोई और कोर्स करो, द बॉटम लाइन इज दैट कि आपको बस अपने कोर्स में एक्सेल करना है। आपको अपनी बेस्ट स्किल सेट के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपने करियर में एक्सेल करना है। बिकॉज CFO आप बनोगे गाइस, आपकी डिग्री नहीं बनेगी। डिग्री विल ओनली गिव यू द फर्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर चाहे आप कोई भी डिग्री परस्यू करो, कोई भी कोर्स परस्यू करो, वेदर CA, MBA, CFA और एनी अदर थिंग, राइट? ऑन दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डू विजिट thinkingbridge.in। थैंक यू।